हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये जो कंडीशन दी गई है इसमें हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105 and for 15 kilometer it is rupees 155. What are the fixed charges and charges per kilometer? How much does a person have to pay for 25 किलोमीटर? तो यहाँ पर चार्ज भी है और फिक्स चार्ज भी है और चार्ज पर किलोमीटर भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज इसको इन रुपीस कर देते हैं, बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इन रुपीस पर किलोमीटर बी वाई। अब फिक्स्ड चार्ज हमने एक्स ले लिया है एंड वेरिएबल चार्ज जो है पर किलोमीटर का वो वाई ले लिया है। तो पहले उसने डिस्टेंस कवर की है 10 किलोमीटर की और चार्ज पे किया है 105। तो एक तो उसने फिक्स चार्ज पे किया एक्स प्लस उसने 10 किलोमीटर्स के लिए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज पे किया यानी 10 और टोटल पेमेंट था उसका 105। तो ये तो हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या निकल रही है, 105 माइनस 10y। दूसरी क्या है सिचुएशन, 15 किलोमीटर। तो अब फिक्स्ड चार्ज उसने x पे किया, 15 किलोमीटर का चार्ज उसने 15 इंटू वाई पे किया, टोटल उसने 155 रुपीज़ पे किया। ये बन गई इक्वेशन 2। अब फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू सेकंड में पुट कर देते हैं क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो x की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हमारी इक्वेशन आ गई 5y और 155 माइनस 105 ये हो गया 50। तो y की वैल्यू आ गई 50/5 दैट इज़ 10। ठीक है, तो y की वैल्यू तो आ गई 10 यानी 10 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्ज तो वो ले रहा है। अब फिक्स चार्ज क्या है, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 105 माइनस 10, y की जगह 10, तो 105 माइनस 100 ये कितना आ गया आपका 5 रुपीज़। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपीज़। ये क्या है हमारा, ये है फिक्स्ड चार्ज, ये फिक्स चार्ज है जो हम पे कर रहे थे। तो अब उसने 25 किलोमीटर के लिए पूछा है, तो भाई फॉर 25 किलोमीटर कितना पे करना पड़ेगा, एक तो उसको फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, दूसरा उसको 25 इंटू पर किलोमीटर का चार्ज वाई पे करना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, एक्स है 5 रुपीज़ और वाई है हमारा 10, तो 5 प्लस 250। इसका मतलब उसको 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज़ का चार्ज पे करना पड़ेगा। ओके व्यूअर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Okay. Let the fraction be x/y. अब फ्रैक्शन है तो x/y की फॉर्म में ही होगा। अब फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोल रहा है वो, केस 1 क्या है इसका,
कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, x + 2 y + 2, तो फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 से x + 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 11x + 22 हो गया, और 9 से y + 2 में तो 9y + 18 हो गया। रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 11x - 9y + 22 - 18 = 0। तो ये हो गया 11x - 9y + 4 = 0। इक्वेशन 1 बन गई। केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में बोल रहा है कि क्वेश्चन कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। चलिए, तो 3 ऐड कर देते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हो गया 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई 6x + 18 = 5y + 15। इक्वेशन क्या बनी? 6x - 5y + 18 - 15 = 0, and this is 6x - 5y + 3 = 0। इक्वेशन हो गई ये 2। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x = क्या आ जाएगा? 9y - 4/11। पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो 6x, तो 6 × 9y - 4/11 - 5y + 3 = 0। अब डिनोमिनेटर में जो 11 है उसको हटाने के लिए इंटू 11 कर देते हैं, तो ये बचा 6 × 9y - 4 - 55y हो गया। 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 54y - 24 - 55y + 33 = 0। अब देखिए 54y - 55y कितना हो गया? -y, और -24 + 33 कितना हो गया बताइए? 13। 6 + 3 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 9। अब y की वैल्यू 9 आ गई है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = क्या है? 9y - 4/11। 9 9 × 81 - 4/11, और 81 - 4 कितना हो गया? 77/11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो फ्रैक्शन क्या हुआ हमारा? फ्रैक्शन हुआ हमारा x/y 7/9। ये हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था फ्रैक्शन निकालना। आई होप आपको बहुत ही ईजी लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Okay. First, let the present ages of Jacob and his son be x and y respectively. ओके, तो केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या है? 5 years, आफ्टर 5 years, 5 years हैंस मीन टू से आफ्टर 5 years। तो ये हुआ फर्स्ट केस आफ्टर 5 years। ओके, जैकब्स एज कितनी होगी? आपकी जैकब की एज x ली थी, तो x + 5, एंड सन्स एज कितनी हो जाएगी? y + 5।
ईयर्स। ओके, तो ये आफ्टर 5 ईयर्स एज हुई। अब वो ये कह रहा है कि उसकी एज उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स थी। तो सिचुएशन क्या बन रही है कि x + 5 = 3 × y + 5। 3 × y + 5 को खोलेंगे तो 3y + 15 हो गया। तो इक्वेशन क्या बनी, x - 3y - 10 = 0। ओके, अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है वो, 5 ईयर्स एगो की बात हो रही है। 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो कितनी हो जाएगी जैकब की एज, x - 5, और उसकी एज उसके बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। तो बेटे की एज कितनी हो जाएगी, y - 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 7y - 7 × 5 = 35, और ये x - 5 रीअरेंज करते हैं तो x - 7y और ये +30 हो जाएगा। तो ये +30, क्योंकि इधर आएगा ये, तो ये +35 हो जाएगा, और -5 तो ये +30 हो जाएगा, = 0। इक्वेशन हो गई 2। अब फर्स्ट इक्वेशन से x = निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x = क्या हो जाएगा हमारा, 3y + 10। पुट इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू 3y + 10 पुट कर देते हैं। तो 3y + 10 - 7y + 30 = 0। 3y - 7y हो गया -4y + 40 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -40/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 10। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 10। ये किसकी है, सन्स एज। सन्स एज कितनी हो गई, 10 ईयर्स। अब फादर की एज भी फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू में वैल्यू पुट कर देते हैं। x = है 3y + 10, तो 3 × 10 + 10, ये हो गया 40। तो फादर की एज कितनी आ गई, 40। तो जैकब्स एज क्या है, जैकब्स एज हो जाएगी 40 ईयर्स। सन्स एज हो गई 10 ईयर्स एंड जैकब्स एज हो गई 40 ईयर्स। आपको आई थिंक क्वेश्चन करने का मेथड इजी लगा होगा, और मैं आपको एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, 1 to all होल बुक। तो आप मेरे साथ चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई